दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा उसमें सी टैट है, यू टैट है, हमारा यूके टैट है, हमारा एच टैट है हमारा। तो उसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारे, यानी कि जितने भी हमारे टैट के क्या है एग्जाम है उनके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी CDP की है। CDP में मैं आपको करा रही हूँ जो हमारे क्या है PYQ, यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें मैं आपको सोल्व करा रही हूँ, तो आप इन्हें करते रहिए। तो पिछली क्लासों में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, उन्हें भी आप देख लेना। तो आज हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि जो मूल्यांकन क्या है हमारी विधि होती है, असेसमेंट होता है, तो उसमें कौन सी विधि का क्या है इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसे हमें बताना है जो प्रगतिशील कक्षा में है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है ये दिए हुए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं पहले फिर देखते हैं। तो पहला क्या है इसमें, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना। फिर क्या है, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन। फिर केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। फिर विद्यार्थी के पोर्टफोलियो तैयार करना। जो हमारी प्रगतिशील कक्षा में होती है, जो मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो कौन सा है इसमें हमारा तीसरा। ये क्या है हमारा, केवल मानकीय निर्देशांक मूल्यांकन पर आश्रय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हम देखते हैं कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। जो कक्षा में है जो क्या है हमारे क्या है सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर देने चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं कैसे ऑप्शन है हमारे। पहला क्या है, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, अभिसारित सोच सीखने के लिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो अवसर देने चाहिए तो कैसे देने चाहिए, जो हमारे कक्षा में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, तो विद्यार्थियों को कैसे अवसर देने चाहिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा कि मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि यानी कि जो अवसर है उसे क्या है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जो पुरस्कार देना है तो अधिगम को अभिप्रेरणा करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्यों नहीं है ये बताना हमें। तो पहला क्या है, इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इसमें बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाता है, इसे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा जो तरीका नहीं है, क्यों नहीं है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। तो ये ऑप्शन पहला हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। यानी कि जो हमारी कक्षा है उसमें क्या है, एक शिक्षक को जो विद्यार्थियों के गलत उत्तर है उसे सही करने चाहिए या नहीं, ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है इसमें हमारा, इसमें है हाँ, बच्चों की त्रुटि को तुरंत संशोधन करना चाहिए, नहीं बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो इसमें हमारा जो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन नंबर ये सेकंड, नहीं बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, बालकों के व्यक्तिगत विकास, यानी कि जो बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में बताना है। तो ये ऑप्शन है हमारा, देखते हैं। एक विकास यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अव्यवस्थित और असतत होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो क्या है हमारा, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जाता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचना की क्रियात्मकता में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। यानी कि जो हमारे क्या है, जीन पियाजे ने क्या दिए हैं, जो उसके विकास की स्टेज दी हुई है, तो उसमें बच्चा लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तु को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचना की सक्रियता में क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो वो कौन सी स्टेज में होती है, हमारे संवेदी चालक में, मूर्त संक्रियात्मक में, अमूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक में। तो वे होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में, यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में देखते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। विद्यार्थी सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक निष्क्रिय होती है। फिर क्या है हमारा, ये विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो जो एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है, उसमें क्या होती है, जो शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों क्या होते हैं, सक्रिय भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। यानी कि क्या है, इसमें कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। इसमें क्या है हमारा, ये इन्हें ऐड करना है, यानी कि 325 प्लस करना में हमें 486। फिर क्या है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में परिवर्तित किया गया। समासन को परिभाषित कीजिए। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रदूषण के विभिन्न उपाय सोचिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है, वह है हमारा 4। अपने साल में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय को सोचिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है। यानी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी जो क्या संज्ञानात्मकता विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। पहला क्या है, उच्च क्रम समस्या समाधान, फिर क्या है नवचारी उपयोग, फिर क्या है विचार सोच, फिर जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो जो संज्ञानात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अभिसारी सोच। अभिसारी सोच क्या होती है, ये होती है हमारी जो अभिसारी सोच होती है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन होता है और उसका सिर्फ क्या है, एक ही उत्तर देना। तो ये अभिसारी सोच होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, एक सहपाठी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके उपयोग से बचना चाहिए। यानी कि एक सहपाठी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके उपयोग से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। उसे सहपाठी से संबंधित उदाहरण, सहपाठी संबंधित गैर उदाहरण, उसे सहपाठी के लिए असंतृप्त उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित अर्धरूप। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे सहपाठियों के लिए असतत उदाहरण देकर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का उचित तरीका है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्या है फीडबैक को प्रेरित करने के उपयोग के रूप में उचित क्या है तरीका है। तो पहला क्या है, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधियों की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए गए बिना प्रतिपुष्टि देना। जो क्या है फीडबैक को प्रेरक के रूप में का उचित तरीका है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित क्या देना, प्रतिपुष्टि देना। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी कि इनमें से क्या है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारीय और एक यामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यानी कि विकास का सिद्धांत नहीं है कौन सा, विकास एक धारीय और एक यामी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, लॉरेंस होलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक प्रेक्षण पर आधार होती है। यानी कि जो लॉरेंस होलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआत होती है, बताना है हमें। तो पहला क्या है, पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा उत्तर पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, या फिर क्या है हमारा दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो कौन सी होती है इसमें हमारा, इसमें होती है हमारा सेकंड, क्या होती है पारंपरिक चरण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। यानी कि एक क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प क्या है सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। पहला क्या है, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, मौखिक दंड का उपयोग, एक रूपी मानवीकृत पाठ्यक्रम, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो जो हमारा क्या है प्रगतिशील कक्षा में क्या है शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है वो केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी होती है। यानी कि जो हमारा क्या है सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी होती है, बताना हमें। सहयोगी प्रयोजित कार्य, मानक परीक्षण, एक शब्दांत वाले वस्तु प्रश्न, या मार्ग स्मरण पर आधारित प्रश्न। तो एक जो सामाजिक संरचना कक्षा में आकलन विधि उपयुक्त रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारी, पहले सहयोगी प्रयोजन कार्य। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।